गई है। गुल्ली बुल्ली और सोन आज स्क्विड गेम खेलने आए थे और अभी ये लोग स्क्विड गेम के ग्लास ब्रिज वाला गेम खेल रहे थे। पर ये गेम असल ग्लास ब्रिज वाले गेम से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें ग्लास के ब्लॉक्स के बजाय लकड़ियों के ब्लॉक्स रखे हुए हैं और हर एक रो में 2 ब्लॉक्स मौजूद हैं और इन्हें किसी सही ब्लॉक पर अपना पैर रखना होगा, वरना अगर ये लोग गलत ब्लॉक पर पैर रख देंगे तो वो ब्लॉक टूट जाएगा और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर इनकी मौत हो जाएगी। गेम के शुरू हुए अभी 5 ही मिनट हुए हैं कि इन्हीं 5 मिनट में 3 लोग जेफ द किलर, एविल नन और बनी, ये तीनों मारे जा चुके हैं और अभी भी कई सारे ब्लॉक्स को पार करना बचा हुआ है। अभी सैम सबसे आगे है। अब तक तो वो बिल्कुल सही आई है, लेकिन अब उसे आगे बढ़ने में डर लग रहा है, क्योंकि उसका एक गलत कदम उसकी जान ले सकता है। ऐसे डरो मत, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुमने चौथा नंबर चुना था, तो इस हिसाब से अब आगे बढ़ने की बारी तुम्हारी ही है, और अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगी तो तुम्हारे एक के वजह से हम सब की जान जाएगी। और सामुराई की बात सुनकर सैम को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपने सामने वाले ब्लॉक पर कूद जाती है। पर अफसोस की बात ये थी कि वो सही ब्लॉक नहीं था, जिस वजह से उतनी ऊंचाई से सैम नीचे गिर जाती है और उसके सर फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर सामुराई एक के बाद एक बिना डरे तीनों ब्लॉक्स को पार कर लेता है। और अब कूदने की बारी 6वें नंबर की है, जो कि रेड क्रिमिनल है। मैंने अपना काम कर लिया है और अब कूदने की बारी तुम्हारी है, तो अगले ब्लॉक पर अब तुम कूदोगे। तो टाइम को बर्बाद किए बिना जल्दी आगे बढ़ो। और रेड क्रिमिनल भी सही वाले ब्लॉक पर कूदता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। पर शायद इससे सामुराई कुछ खुश नहीं है। देखो, हम तुम्हें बता सकते हैं कि अगला गेम क्या होने वाला है, और हम तुम्हें उस गेम को जीतने का तरीका भी बता सकते हैं। सामुराई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे सारे सही ब्लॉक्स के बारे में पता हो, और इसी वजह से गेम्स में इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद भी अभी तक सामुराई जिंदा होता है। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पर इसके लिए बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। पर आखिर गार्ड सामुराई की मदद क्यों करेंगे? और देख लेना, हमसे धोखेबाजी करने की मत सोचना, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। सामुराई के मौत के बाद बुल्ली बुल्ली और सॉन काफी हैरान होते हैं, क्योंकि अब अगली बारी उन्हीं की है। और अभी भी एक ब्लॉक पार करना बचा हुआ है। जेसन, भले ही हम लोगों का इतने सालों से दुश्मनी चलते आ रहा हो, लेकिन मुझे ये देखकर काफी हैरानी हुई कि तुमने आज हमारी जान बचाई है। जब तुम मुझे नंबर्स चुनने नहीं दे रहे थे, तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला, शायद तुम्हें पहले से ही पता था कि इस गेम में क्या होने वाला है, और शायद इसीलिए तुमने हम तीनों को सबसे आखिरी वाला नंबर चुनने के लिए रोका था। आज तुम्हारे वजह से हम तीनों की जान बच गई है जेसन, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो और जल्द से जल्द इस गेम को खत्म करो। और फिर गुल्ली बुल्ली और सॉन तीनों ही आगे वाले ब्लॉक्स पर बढ़ जाते हैं। पर इन्हें अब बुल्ली के लिए चिंता हो रही है, क्योंकि अगर बुल्ली का अगला कदम गलत हुआ तो गुल्ली और सॉन उसे हमेशा के लिए खो देंगे। कितने नादान हैं ये लोग। इन्हें लगता है कि मैंने इनकी जान बचाई है। मुझे जो काम बोला गया था उसमें मेरे लिए इन्हीं तीनों को मारना सबसे आसान था। आगे बढ़ना बुल्ली के लिए अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बुल्ली आगे की तरफ बढ़ता है। अरे वाह, बुल्ली ने तो बिल्कुल सही ब्लॉक पर कदम रखा था, जिसके बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन तीनों लोग जिंदा बच जाते हैं। और अब जेसन को यहाँ पर आना है। जेसन, देखो, हम तुम्हें बता सकते हैं, तो अगला गेम ग्लास ब्रिज वाला गेम है। अगर तुम्हें इस गेम में जीतना है तो तुम्हें सबसे आखिरी वाला नंबर चुनना होगा, और अगर तुमने सबसे आखिरी नंबर चुन लिया तो फिर तुम्हारे जीतने के चांस पूरे हैं। चलो अब काम बताओ। इस ग्लास ब्रिज वाले गेम में जितने लोग भी बचेंगे उन सबको तुम्हें गेम से बाहर निकालना है। पर ध्यान रहे, तुम्हें उन्हें जान से नहीं मारना है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो उनके ऑर्गन्स हम बेचकर काफी पैसे कमाएंगे।
और क्योंकि फिर अगला गेम खेलना नहीं होगा तो तुम सारा प्राइज मनी जीत कर अपने घर जा सकते हो। मैंने तो बस अपना काम आसान किया, आखिर में तो इन तीनों को मरना ही होगा। कुछ पल की खुशी है। जेसन के भारी वजन से वो असली वाला ब्लॉक भी टूट जाता है, जिससे जेसन मारा जाता है और गुल्ली बुल्ली सॉन बच जाते हैं। दोस्तों, आज गुल्ली और बुल्ली स्क्विड गेम खेलने आए हैं। गुल्ली बुल्ली और सॉन को अभी पैसों की काफ़ी ज़रूरत है और इसीलिए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो लोग आज इस गेम में आए हैं। और यहाँ पर ये लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि इनके साथ और भी कई सारे लोग हैं और ये सभी आज अपनी किस्मत आजमाने यहाँ पर आए हैं। लेकिन इनमें से कोई एक ही आज के प्राइज मनी को लेकर अपने साथ जाएगा और बाकी के सभी लोग आज के दिन मारे जाएंगे। गुल्ली और बुल्ली यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अभी तक सॉन का कुछ अता पता नहीं है। बुल्ली सॉन अभी तक आया नहीं है और कुछ ही देर में गेम शुरू होने वाला है। कहीं सॉन डर तो नहीं ना गया है? मुझे लगता है सॉन ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। बुल्ली, हमने डिसाइड किया था कि हम तीनों मिलकर इस गेम को खेलेंगे और अभी तक सॉन आया नहीं। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे गुल्ली, अपना गुस्सा शांत करो। वो देखो, पीछे सॉन आ गया है। सॉन ने तो यहाँ पर बिल्कुल धमाकेदार एंट्री मारी है। अरे बुल्ली, तुम भी ना, भला इस गेम में वो धमाकेदार एंट्री। अरे ये क्या, सॉन ने तो सचमुच में धमाकेदार एंट्री ली है। और यहाँ पर आते ही सॉन ने 3 से 4 लोगों को घायल कर दिया। कहो गुल्ली बुल्ली, क्या हालचाल है? तुम लोग गेम खेलने के लिए तैयार हो ना? हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन तुम आखिर इतना लेट क्यों आए? अरे गुल्ली, क्या बताऊँ, वो यहाँ आने से पहले मेरा पेट खराब हो गया था, इसीलिए मुझे टाइम लग गया, वरना मैं तो आज काफ़ी जल्दी उठ गया था। जेसन, ये गेम अभी तक शुरू नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे काफ़ी ज़ोरों की नींद भी आ रही है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहीं पर सो जा रहा हूँ और जब गेम शुरू होने वाला होगा तो तुम मुझे उठा देना। ठीक है। देखो जेसन, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, तो मुझसे धोखा मत करना। और दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली एक्सरसाइज करने लगते हैं और सॉन इतने सारे लोगों को देखकर काफी उदास हो जाता है, क्योंकि अब उसे नहीं लगता है कि उन तीनों में से कोई भी एक इस गेम को जीत पाएगा। गुल्ली, यहाँ पर तो इतने सारे लोग आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम तीनों में से कोई एक जीत पाएगा इस गेम को। सॉन, तुम हमेशा ही उल्टे पुल्टे बातें क्यों किया करते हो? तुम देख लेना, आज का ये गेम हम तीनों में से कोई एक ही जीतेगा, लेकिन हमने एक दूसरे से जो वादा किया है उसे पूरा करना। ग्रैंडपा, गेमवा कब चालू हुई हो? कहा बताई ग्रैनी, सुबह से यहाँ बैठैले हुआ, कुल अभी तक कुछ पते ना चला था। ए गार्ड साहब, गेमवा कब चालू हुई? 2 मिनट रुको, आए। और तभी इन लोगों के सामने 3 गार्ड्स आ जाते हैं, जिसमें से एक गार्ड इन्हें गेम के नियम समझाने लगता है। इस गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट है। तुम लोग अपने पीछे जो डॉल खड़ी देख रहे हो वो गाना गाएगी और जब तक वो गाना गाएगी तब तक ही तुम लोग हिल सकते हो, और जैसे ही उसका गाना बंद होगा तो तुम्हें भी एकदम रुक जाना होगा, जिसके बाद कोई अगर जरा सा भी हिल गया तो उसे गोली से मार दिया जाएगा। तो अपने कान खुले रखना और थोड़ा स्पीड में दौड़ना, क्योंकि 10 मिनट के अंदर तुम्हें ये लाइन क्रॉस करके उसके पार जाना है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। भाई मुझे माफ कर दो, सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। का कुल कहत हूँ ग्रैंडपा, कहा जानी कहा कुल कहत हूँ। तुम लोगों को नियम समझ में आ गया ना? तो तुम लोगों का गेम अब शुरू होता है। दोस्तों, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको क्या लगता है इस राउंड में कौन कौन जीत पाएगा। गेम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ग्रैनी और ग्रैंडपा को सुनाई नहीं देता है और वो लोग अभी तक बैठे ही होते हैं। ये कुल दौड़त काहे हुआ हो? गेमवा चालू हो गल बा का? लागत तबाह, चला मानो का दौड़ल जाए। जिसके बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों ही दौड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये क्या, म्यूजिक तो चलना बंद हो गया है। पर ग्रैनी और ग्रैंडपा को ये सुनाई नहीं देता है और जैसे ही ग्रैनी थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उन्हें शूट करके मार दिया जाता है।
ये देखकर ग्रैंडपा काफी हैरान हो जाते हैं। अरे ग्रैनी उठ जाओ, तो ये का हो गया? तोरे बिना हम कैसे जियब हो? का हो गया? उठ जा, तोरे बिना हम ना जी पाई। तूने जो गलती की है इसके बाद तुझे अब जीने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाय बाबू। गेम स्टार्ट होने के कुछ ही देर में 2 लोग गेम से बाहर हो चुके हैं, जिससे बाकी सभी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इनमें से कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे इन लोगों को असली में मरना होगा। ग्रैनी और ग्रैंडपा को देखकर गुल्ली बुल्ली और सॉन भी काफी डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, अब मुझे काफी डर लग रहा है, मैं यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। चुप हो जाओ सॉन, अपना मुंह बंद करो वरना तुम्हें अभी गोली मार दिया जाएगा। तुम्हें तो पता ही था कि हम तीनों में से कोई एक ही जिंदा यहाँ से बचकर जा पाएगा, तो इसलिए अब तुम डरो मत और इस गेम को अच्छे से खेलो ताकि तुम ही वो इंसान बनो जो यहाँ से जिंदा बचकर जा। आखिर ये गोली चलाकर किसको मारा गया है? कहीं ये बुल्ली तो नहीं ना है? अरे ये क्या, इस गोली से तो बुल्ली को मार डाला गया है। और ये देखकर गुल्ली और सॉन दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपने साथी को खो दिया है। भले ही इन्हें ये बात पता थी कि आज के बाद ये तीनों एक दूसरे का चेहरा फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी बुल्ली के मौत के बाद इन्हें काफी गहरा सदमा लगता है और ये दोनों वहीं पर जम जाते हैं। लेकिन डॉल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना गेम चालू कर देती है और घूमकर फिर से गाना गाने लगती है और सभी लोग वापस से लाइन क्रॉस करने के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन बुल्ली और सॉन ये दोनों वहीं पर जमे हुए थे, लेकिन ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा इन दोनों को भी मार दिया जाएगा। और बुल्ली को ये समझ में आ जाता है, इसलिए वो खुद को होश में लाता है। सॉन, अब यहाँ पर खड़े होकर अफसोस मनाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आने से पहले ही हमें पता था कि हम तीनों में से किसी 2 का मरना पक्का है, तो अब खड़े होकर अफसोस मत मनाओ, बल्कि इस गेम को अच्छे से खेलो ताकि हम तीनों ने जो वादा किया था वो हम निभा सके। पर गुल्ली के इतना बोलने के बावजूद भी अभी भी सॉन सदमे में ही खड़ा होता है। उसे इस बात का अफसोस होता है कि उसके वजह से बुल्ली की मौत हो गई है, लेकिन अगर वो इस लाइन को पार नहीं करेगा तो जल्दी उसकी भी मौत हो जाएगी। सॉन देखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, कुछ ही देर में हमें इस रेड लाइन को क्रॉस करना है, तो वहाँ पर खड़े होकर देरी मत करो, ध्यान से डॉल की आवाज़ सुनो और आगे बढ़ते रहो। सॉन, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। गुल्ली सॉन को समझाने में ही बिजी होता है और दूसरी तरफ गेम में एक के बाद एक लोगों की मौत होते जा रही थी। बनी को एक मक्खी परेशान करने लगती है, इसके वजह से वो जरा सा हिल जाता है और फिर उसे भी गोली मारकर मार डाला जाता है। और दूसरी तरफ घबराहट के मारे सैम को काफी पसीना आ रहा था, इसके वजह से उसके चेहरा का मास्क फिसलकर नीचे गिर जाता है और मास्क के गिरने की वजह से गोली मारकर उसे भी मार डाला जाता है। काफी देर तक ये लोग एक ही मुद्रा में खड़े होते हैं, जिस वजह से केली का पैर अकड़ने लगता है और जैसे ही वो अपने पैर को नीचे रखती है तो उसे भी गोली मारकर मार डाला जाता है। एक के बाद एक 3 लोगों को गोली से मार दिया जाता है और अब गेम में सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे हैं, जिसमें से एक ग्रीन क्रिमिनल भी है जिसने गार्ड को अपना दुश्मन बना दिया है, इसीलिए गार्ड ने उसका भी हिसाब लगा दिया। एक पत्थर फेंक के उसने ग्रीन क्रिमिनल को हिला दिया, जिस वजह से ग्रीन क्रिमिनल को भी मार डाला जाता है। और अब गेम में सिर्फ बचे हैं 5 लोग और डॉल अपना गाना गाना फिर से शुरू कर देती है। और अब की बार सॉन भी अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ने लगता है, पर जैसे ही डॉल वापस से गाना गाना रोक देती है, वो 5 लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। लगता है कि ये 5 लोग लाइन को क्रॉस कर लेंगे, लेकिन इसी बीच रेड क्रिमिनल को पता नहीं क्या हो जाता है, तो वो लाइन क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर उसे तुरंत ही गोली मारकर उड़ा दिया जाता है। पर अब की बार जब डॉल फिर से गाना गाती है तो ये लोग तुरंत दौड़कर लाइन क्रॉस करने जाते हैं, लेकिन सिर्फ सॉन ही सही से लाइन क्रॉस कर पाता है, क्योंकि जब जेफ लाइन क्रॉस करने वाला होता है तभी डॉल गाना गाना बंद कर देती है। गुल्ली, अब ये डॉल जब गाना गाएगी तो तुम लाइन के पार तुरंत ही दौड़कर आ जाना, क्योंकि अब टाइम खत्म ही होने वाला है और अगर अब की बार तुमने लाइन क्रॉस नहीं किया तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। हाँ सॉन, मैं तुम्हारी बातें समझ गया, लेकिन सॉन, हाँ बोलो, हम तीनों ने आपस में जो वादा किया था उसे तुम पूरा जरूर करना। गुल्ली, तुम ये क्या बोल रहे हो? अभी हम लोगों ने गेम जीता नहीं है, हो सकता है आखिर में तुम ही जिंदा बच जाओ। इस पर गुल्ली कुछ बोलता नहीं है और वो तुरंत जेसन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे गुल्ली और जेसन दोनों को ही मार दिया जाता है। गुल्ली ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि अगर इस राउंड में जेसन जीत जाता तो अगले राउंड में उन्हें एक दूसरे से लड़वाया जाता और ये दोनों जेसन से हार जाते।
इसीलिए गुल्ली ने जेसन को गिराकर सॉन को इस गेम का विनर बना दिया है। लेकिन सॉन के चेहरे पर वो खुशी नहीं है, क्योंकि इन पैसों के वजह से उसने गुल्ली और बुल्ली दोनों को खो दिया है। रास्ते में 1 रुपए का सिक्का गिरा मिल जाने पर सॉन को जितनी खुशी होती है, आज 10 करोड़ रुपए जीतने के बाद भी सॉन को उसकी 1% भी खुशी नहीं हो रही है। सॉन जब अपने आसपास देखता है तो फिर वो सोचता है कि आज उसने 10 करोड़ रुपए भले ही क्यों ना जीत लिए हो, लेकिन इन 10 करोड़ रुपए जीतने के लिए जितनी जानें गई हैं, उन जानों की कोई भी कीमत नहीं है। उसने कई अमूल्य जानों की कीमत में ये 10 करोड़ रुपए जीते हैं। लेकिन उसने गुल्ली और बुल्ली से जो वादा किया था उसे अब उसे पूरा करना है। गुल्ली और बुल्ली कर्जे में पड़ गए थे, इसलिए उनका घर उनसे छीन लिया गया था। लेकिन सॉन ने पैसे चुकाकर उनका घर वापस से छुड़वा दिया है और अब अपनी बची हुई जिंदगी सॉन इसी घर में काटेगा, गुल्ली और बुल्ली के यादों के साथ। और कुछ पैसे उसने चैरिटी में डोनेट कर दिए, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली ने यह फैसला किया था कि जीते हुए पैसों का 70% वो लोग चैरिटी में डोनेट कर देंगे। शुरू में तो सॉन ने इस आइडिया से मना कर दिया था, लेकिन अब सॉन भी खुशी खुशी उन पैसों को डोनेट कर देता है और वो अपने पास अपनी बची हुई जिंदगी काटने भर के ये पैसे रखता है। आज गुल्ली बुल्ली, बाबा और सॉन